हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। उदयनिधि स्टॉलिन की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान। मद्रास हाईकोर्ट ने आज रिहा करने का दिया आदेश। डीएमके ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उदयनिधि स्टॉलिन को केवल पूछताछ के लिए तंजावुर ले जाया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का कोई इरादा नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल समेत आप नेताओं को दिया 4 हफ्ते का समय। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को आपराधिक अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। एमके स्टॉलिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टॉलिन की गिरफ्तारी के बाद सीएम विजय पर निशाना साधा। यह कार्रवाई उदयनिधि के विवादित बयान के एक दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री विजय और एक लोकप्रिय तमिल अभिनेता की दोस्ती पर कथित टिप्पणी की थी। भारत ने पीओके चुनावों को बताया पूरी तरह ढोंग। जून से अब तक पाकिस्तानी कार्रवाई में 90 लोगों की मौत। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कराए जा रहे चुनावों को पूरी तरह अविश्वसनीय बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून से अब तक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 90 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को ब्रिक्स कार्यक्रम के लिए भारत का निमंत्रण। भारत ने पुष्टि की है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को ब्रिक्स कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें भारत की द्विपक्षीय यात्रा के लिए भी अलग से निमंत्रण भेजा गया है। राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर मोदी पर तंज। उन्हें ऐसे विचार आते कहां से हैं? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों को लेकर दिए गए बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में छात्र सड़कों पर हैं और भारी पीड़ा झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। राम मंदिर दान चोरी मामले पर संसद में हंगामा। संसद में विपक्ष ने राम मंदिर दान में कथित चोरी के मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार-बार बाधित हुई। बांकीपुर से प्रशांत किशोर की बड़ी जीत। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट जीतकर बीजेपी के लंबे समय से चले आ रहे गढ़ को भेद दिया। उन्होंने कहा कि यह नतीजा बिहार में बदलाव का संकेत है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इस मामले में आईटी मंत्रालय पहले ही मेटा अधिकारियों को तलब कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक पारित कर दिया। सरकार का कहना है कि इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। आईटी समिति की बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर चर्चा हुई। विपक्ष ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा पर जोर दिया, जबकि सत्ता पक्ष ने जवाबदेही की मांग की। बांकीपुर सीट पर बड़ी जीत के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता ने बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलने का संदेश दिया है। उन्होंने इसे बिहार की राजनीति में बदलाव की शुरुआत बताया। अमेरिका के 25 डेमोक्रेट शासित राज्यों ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को अदालत में चुनौती दी है। उनका कहना है कि इन टैरिफ का घोषित उद्देश्य से सीधा संबंध नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च का ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ट्रंप के दबाव में इथेनॉल खरीद रहा है। अमेरिकी सेवानिवृत्त जनरल जैक कीन ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान और कतर ईरान के पक्ष में झुके हुए हैं। उनका कहना है कि दोनों देश अमेरिका के हितों के बजाय ईरान का समर्थन कर रहे हैं। राम मंदिर दान चोरी के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष ने नारेबाजी की। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।
ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश किसी बड़े युद्ध की इच्छा नहीं रखता। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर दोनों देशों के बयान एक दूसरे से अलग है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलाकोट में चुनावी हिंसा के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में किशोरों की मौत हुई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत आर्थिक मोर्चे पर मजबूत स्थिति में है और रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने खेल और युवा मामलों में सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।